जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से हर हर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? कि जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। वो रसूलुल्लाह की दो सिफात का मजर होता है, वो सिद्दीक अकबर की दो सिफात का मजर होता है, वो फारूक आजम की दो सिफात का मजर होता है, वो उस्मान गनी की दो सिफात का मजर होता है, बेशक बेशक, वो मौला अली की दो सिफात का मजर होता है। बेशक यानी बेशक, चारों खुलफा की दो दो सिफात कितनी हो गई? 8। रसूलुल्लाह की दो सिफात कितनी हो गई? 10। अल्लाह की दो सिफात कितनी हो गई? 12। यानी जब तक वो 12 सिफात का मजर न हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं होता है। अब सैयदना गौसे पाक ने चारों खुलफा की दो दो सिफात बयान की। मतलब क्या बयान किया? वली न कभी राफसी बन सकता है, न वह वली कभी नासबी बन सकता है। बेशक बेशक, वली नासबी भी नहीं बन सकता, राफसी भी नहीं बन सकता। बेशक। जो वली बनेगा वो अहले सुन्नत व जमात में से बनेगा। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह इसलिए कि माशाअल्लाह। नासबी की अहले बैत से नहीं जमती है, नासबी की अहले बैत से नहीं जमती, और राफसी की सिद्दीक और उमर से नहीं जमती। बेशक। हालांकि जब तक इनकी सिफात पैदा न करे उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पूरी उम्मत जिनकी विलायत पर मुत्तफिक है, सारे वलियों को पढ़कर देख लो, सबका ताल्लुक न नासबियों में होगा न राफसियों में होगा। हर वली आपको सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत को जमात में नजर आएगा। हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह जमालुल औलिया को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत को जमात से है ना। इसी तरीके से आप महबूब इलाही को देखिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत को जमात से। इसी तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी को देख लो, उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से है। 90 लाख मुनकिरों को ईमान की दौलत अता करने वाले गरीब नवाज का ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब आपको पता चला जिसके अंदर वली जैसे हीरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। वरना मैं नासबियों को भी चैलेंज करता हूँ और राफसियों को भी चैलेंज करता हूँ, एक वली ला कर बात है हजरत, बेशक एक बेशक, वली बता दो अपनी जमात में जो तुम्हारे अकीदे की तायीद करता हूँ, नहीं मिलेगा। सारे वली अहले सुन्नत में हक मिलेंगे। है, बेशक अब बेशक। बताओ आपको वो रास्ता चलना है जिसमें कोई वली ही नहीं, या वो रास्ता चलना है जिसमें वली ही वली है? बेशक ये बेशक, फैसला आपको करना है, बेशक ये बेशक, फैसला आपको करना है। और वापसियों ने ढूंढ ढांड कर एक वली निकाला था, कहा कि लाल शहबाज कलंदर हमारी जमात की वली है। तो लाल शहबाज कलंदर के बारे में हमने पूछा कि लाल शहबाज कलंदर का नाम तो बताओ। लाल शहबाज कलंदर कोई नाम थोड़ी होता है, ये तो उनका लकब है। आपने ढूंढ ढांड करके लाए, एक वली को कहा कि हमारा वली है। हमने कहा आपका है, कब्जा आपका हो सकता है दरगाह पर, लेकिन पहले उसका नाम तो बताओ, नाम क्या है? जब नाम ढूंढ करके लाए तो क्या नाम निकला? सैयद उस्मान मरवंदी। मैंने कहा राफसी लोग तो उस्मान नाम रखते ही नहीं, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। वाह वाह वाह, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। तो लाल शहबाज कलंदर सैयद बादशाह जरूर है, लेकिन उसका नाम भी क्या है? उस्मान है। और उस्मान नाम आपको कभी राफसियों में नहीं मिलेगा। अबू बकर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उमर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उस्मान नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा। अब आपको इतना पता चल गया राफसी ये नाम नहीं रखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब सुन्नी कौन कौन? तो अल्लाह अकबर, हम मौला अली के घर में देखते हैं तो वहां पर अबू बकर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उमर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उस्मान नाम का बेटा भी मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। तो इसलिए वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे मौला अली थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे इमाम हसन थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस पर इमाम हुसैन थे। अब वो 12 सिफात कौन सी है उसको सुन लीजिए। 2 सिफात, अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है। अल्लाह की 2 सिफात क्या है? सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी, यानी जो वली होगा सत्तारी सिफत का मजहर होगा। सत्तार किसको कहते हैं? ऐब छुपाने वाला। यानी जो वली लोग होते हैं ना,
लोगों के ऐब जाहिर नहीं करते, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते। जी अब आप इसमें चेक कर लीजिए कितने रदी अल्लाह और कितने रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल रहे थे। जी 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 जी, क्या बात है हजरत। जी 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 और कीजिए ना, इसलिए कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, इससे वली नहीं बनता, अल्लाह की शान सत्तारी का मजहर बनता है, यानी वो किसी का ऐब खोलता नहीं। इसीलिए आप देख लें, वली लोग कभी आपको किसी की गिबत करते नहीं, बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐब से, वो ऐब पे पर्दे डालते। कैसे पर्दे डालते उसकी एक मिसाल बताऊं आपको, देखिए कैसे पर्दे डालते। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कफातुल कुल्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो अपने अंदर पैदा, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना, अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है, विलायत का निसाब बहुत आसान है। तो हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लक़ब क्या रखा था, हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, इतनी खूबसूरत वजह, उसको सुनो आपको मजा आएगा। एक बूढ़ी औरत बुढ़ी हातिम असम से मसला पूछ गई, उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछ गई, उसके पेट में कुछ गड़बड़ की तकलीफ, तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही, तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमजोर हो जाते हैं, बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हजरत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी निकली, यानी कि आवाज भी निकली, तो वो शर्मा गई वो पूरी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की औरत शर्मा गई, तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो, उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो, उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे, लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐप भी खोल रहे हैं। तो आप ऐप खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है लोगों के ऐप में पर्दे डालना, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐप न खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐप खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जब तक लोगों के ऐप खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐप अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप अपनी शान के मुताबिक खोलेगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐपों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐप पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐप पे पर्दे नहीं डालते, बल्कि आज औरतें, माएं और बहनें मौजूद हैं, किसी की बेटी को रिश्ता हो रहा है तो उसमें लोग ज्यादा तेल पानी डाल करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है वो रिश्ता तोड़ देते हैं।
ऐप पे पर्दे डालने की बजाय लोग ऐप जोई करते थे। दो सिफत, नंबर दो सिफत गफ्फारी, गफ्फार कहते हैं माफ करने वाले को। सिफत गफ्फारी का मसर होता है, यानी जो वली होगा वो अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा। वली अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जात के लिए झगड़ा करना ये कुत्तों का काम है। जात के लिए झगड़ा करना कुत्तों का काम है, अपनी जात के लिए वली कभी नहीं लड़ता। अब आपसे पूछता हूँ, आज हम अपनी जातियात के लिए कितना लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं? बाइक टकरा गई, झगड़ा हो गया। पानी मुझे पहले नहीं दिया, झगड़ा हो गया। शादी में खाना खाने मुझे पहले नहीं बिठाया, झगड़ा हो गया। बोलो आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अल्लाह के वली कब बनेंगे? जात के लिए जो लड़े वो कुत्ते की सिफत रखता है, वो वली की सिफत नहीं रखता। अब आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो जात के लिए लड़ते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। एक वाक्य इस पर भी सुन ले कि एक बुजुर्ग के पास एक मुरीद आया और वो मुरीद आकर के कहता है, हजरत आप मुझे इस्म आजम सिखा दें। अगर आपने मुझे इस्म आजम सिखा दिया तो मैं उस इस्म आजम के जरिए से बहुत नाम। इस्म आजम क्या है उसको सुन लें। इस्म आजम कहते हैं उस अल्लाह के उस नाम को अगर मुर्दे पे पढ़ दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जिंदे को पढ़ के घूर दो तो जिंदा मर जाए। इस्म आजम की बड़ी बरकत है। फरिश्ते पढ़ते पढ़ते पलक के झपकते आसमान पे जाते हैं और आसमान से जमीन पे आते हैं। तो चूंकि इस्म आजम बहुत बड़ी चीज है, सूफिया ने इसको छुपा रखा है, अल्लाह ने भी इसको छुपा रखा है, ये सबको नहीं बताया जाता। जो उसका हकदार होता है उसी के दिल पर इल्का किया जाता है। तो मुरीद अपने पीर से कहता है इस्म आजम सिखा दे। पीर साहब वाकई पीर साहब थे। उन्होंने कहा बेटा सुबह से शाम तक तुम बाजार में जाकर के बैठो, इंशाअल्लाह शाम को देखेंगे तुम्हें इस्म आजम सिखाना है कि नहीं सिखाना है। वो सुबह से शाम तक बाजार में बैठे तो क्या देखा, बाजार में बहुत करप्शन हो रहा है, खूब जुल्म हो रहा है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक एक दूसरे पे जुल्म हो रहा है। वो बार बार हाथ मारते थे अपनी दान पर, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया, पीर साहब ने अच्छा नहीं किया, काश के मुझे इस्म आजम सिखा देते तो अभी ये जुल्म करने वालों को घूर देता, मार डालता, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। सुबह से शाम तक यही होता रहा। लेकिन शाम के वक्त जो है बहुत खतरनाक मंजर देखा। मंजर ये देखा, 80 साल के एक बड़े मियाँ, एक बुढ़ा 80 साल का, वो अपने सर पर लकड़ियों का गट्टा रख करके लाया जंगल से और ला करके जैसे ही कहा लकड़ियां ले लो भाई, लकड़ियां ले लो। 80 साल के बड़े मियाँ लकड़ी बेच रहे थे। उतने में सिपाही आए, आने के बाद चाबुक जमीन पे मारा, अरे बुढ़े उठा ये लकड़ी और हमारे घर पहुंचा और सुन तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मंजर देख करके वो बुरी तो और बहुत गुस्से में आया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे इस्म आजम सिखा देते इन जालिम सिपाहियों को अभी मार डालता, इस्म आजम पढ़ के अभी इनके लिए बददुआ करता, खत्म कर देता। वो बड़े मियाँ 80 साल के बड़े मियाँ कांपते कांपते उन्होंने फिर लकड़ी का गट्टा उठाया सर पे और सिपाहियों के पीछे पीछे चले। ये भी पीछे पीछे चला, ले जाकर के गट्टा रख दिया। रखने के बाद कहा अच्छा अब मैं चलूं, और उसके बाद वो बड़े मियाँ बेचारे न पैसा लिया। 80 साल के बुढ़े को लकड़ी काटने में होगी, कैसे उसने मेहनत से जमा किया होगा। लेकिन हाय रे जुल्म, अल्लाह अकबर, बहुत लकड़ी पहुंचा करके बिना मजदूरी लिए हुए, बिना रकम लिए हुए उन्होंने टरका दिया, वो चले गए। और उसके बाद ये तो गुस्से में कांप रहा था, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया। अगर अभी मुझे इस्म आजम मालूम होता, इन जालिमों को, इन गुंडों को इस्म आजम पढ़ करके कत्ल कर देता। जैसे मुर्शिद की खानका में पहुंचे, आपको सिखा दिया होता बाजार में क्या गंदगी है, क्या जुल्म है, क्या जाती है। और शाम का वाकया तो बड़ा बदतरीन है हजरत, बड़ा इबरतनाक है। पूरा वाकया उस 80 साल के बड़े मियाँ का बयान किया तो पीर साहब सुन के हंसने लगे। हजरत मैं 80 साल के बुढ़े पे जुल्म बयान कर रहा हूँ और आप हंसते। फरमाया वो जो 80 साल का बुढ़ा जिसको कह रहा है कौन है, मुझे मालूम है? नहीं मालूम। कहा वो इस शहर का कुतुब है, कुतुब, वो इस शहर का कुतुब है और उसी ने मुझे इस्म आजम सिखाया है, उसी कुतुब ने मुझे इस्म आजम सिखाया है। तो कहा हजरत जब उसको इस्म आजम मालूम है तो वो पढ़ के उनके लिए बददुआ क्यों नहीं कर देता? कहा बेटा जब तक के सब्र करने का मादा उस तरह पैदा नहीं होता, अल्लाह किसी को इस्म आजम की नेमत अता नहीं। और कीजिए, यहाँ तो आज कोई छोटा मोटा आमिल बन जाए ना, समा शरिस्तान रजा पढ़ के, तो कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा पेशाब बंद कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो तेरा खानदान जो है वो तबाह कर दूंगा। बस भाइयों ये सब उनके होते हैं जो खाली खड़े होते हैं,
लोगों को देखो, ये अब्दाल लोगों को देखो, ये वली लोगों को देखो, इतना जुल्म सह रहे हैं मगर जात के लिए कभी बदला नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि जात के लिए लड़ना वली का काम नहीं होता, जात के लिए लड़ना ये तो कुत्तों का काम होता है। वली वो होता है जो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है, अपने दुश्मनों को माफ करता है, अपने मुजरिमों को माफ करता है। उस पर एक वाकया याद आ गया, हालांकि बात तवील हो रही है लेकिन बात वाकया याद आ गया, सुन लीजिए। आज छोटी छोटी बात पर आप लोग एक दूसरे से केस करते हो, क्या जवाब दो है? बकरियों के तेरे आंगन में मेरे आंगन में बकरियों पर इतना बड़ा झगड़ा होता है कि मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। कहां कहां तक बात पहुंचती है। बारात देर से आई जल्दी आई, उस पर जो है वो शादियां टूट जाती है। इतना महर है कि उतना महर है, उस पर शादियां टूट जाती है। मेरे भाइयों सोचो, सब्र नहीं हमारे अंदर, और जब तक सब्र नहीं होगा हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर, सबने दरवाजे बंद कर, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वरा आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, मैं उसको बुला कर लाऊं। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसने खाया भी पिया भी, और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना? अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूं? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना? अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना तरस गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने साथियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, लश्कर लगाते हो लोगों के दिल पर। याद रखना, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है, नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान? बीवी को माँ बहन की गाली देकर तो उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीक हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को माँ बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है, तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाअल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि 1-2 हजार और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधर नहीं। और ये भी कयामत की निशानी में से निशानी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग दीन में जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है।
लोग दीन सुनने जमा हो, दीन पर अमल करने जमा। मैं कोई गुस्से में नहीं, लेकिन आपको बात कहता हूँ, जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लोग दीन सुनने जमा होंगे, कयामत की निशानी दीन पर अमल करने जमा होंगे। अभी देखिए सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं, आज संडे भी वर्किंग डे है ना। लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ, आप लोग आराम छोड़ के दुकान छोड़ के कारोबार छोड़ जाए, क्या सुनने के लिए? दीन सुनने। लेकिन अगर इनमें किसको कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ में उठेंगे लोगों। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही स्वर से पहले वादा किया, लेकिन स्वर में नहीं पहुंचे। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात। यानी कि माज़ अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना, चाहे वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात। हम अल्लाह को क्यों क्या दिया? अल्लाह को क्यों दिखा? भाई अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत देकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफसी नफसी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। ये जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इस बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, 5 मिनट में बात पूरी कर, इतना सुन। मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने नाखून के अंदर किसी भी दीवार की मिट्टी भी पूछी हो, तो अल्लाह क़यामत के उस मिट्टी के बारे में पूछेगा। अगर तुमने पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी छूटा जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी हो, तो अल्लाह पूछेगा कि तुमने पिस्सू को गाली दी, वो मेरी महबूब है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी, तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में पूछेगा कि यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबा जो कुछ कर रहे हो, और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बार बार कौन को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा
ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آدر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے. بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی. نوح اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی. یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہیں کہ کلمہ پڑھ کے جنت صرف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا اور روز آزمایا جا رہا ہے. فجر کی سردی میں وہ اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ مصلی پہ کھڑا ہے، آزمایا جا رہا ہے.